यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारत घोष यात्रा पर्व 249वां अध्याय। दुर्योधन का कर्ण से अपनी ग्लानि का वर्णन करते हुए आमरण अनशन का निश्चय, दुशासन को राजा बनने का आदेश, दुशासन का दुख और कर्ण का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार चिंतामग्न हुए दुर्योधन ने दुशासन से कहा, भरत नंदन दुशासन, मेरी यह बात सुनो। मैं तुम्हारा राज्याभिषेक करता हूं। तुम मेरे दिए हुए इस राज्य को ग्रहण करो और राजा बनो। कर्ण और शकुनी की सहायता से सुरक्षित एवं धन धान्य से समृद्ध इस पृथ्वी का शासन करो। जैसे इंद्र मरुद्रणों की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार तुम अपने अन्य भाइयों का विश्वास पूर्वक पालन करना। जैसे देवता इंद्र के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बांधव जन भी तुम्हारा आश्रय लेकर जीविका चलाएं। प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणों की जीविका की व्यवस्था एवं रक्षा करना। बंधुओं तथा सुहृदों को सदैव सहारा देते रहना। जैसे भगवान विष्णु देवताओं पर कृपा दृष्टि रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कुटुंबी जनों की देखभाल करते रहना और गुरुजनों का सदैव पालन करना। अच्छा, अब जाओ और समस्त सुहृदों का आनंद बढ़ाते तथा शत्रुओं की भर्त्सना करते हुए अपनी अधिकृत भूमि की रक्षा करो। ऐसा कहकर दुर्योधन ने दुशासन को गले से लगा लिया और गदगद कंठ से कहा, जाओ। दुर्योधन की यह बात सुनकर दुशासन का गला भर आया। वह अत्यंत दुख से आतुर हो दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने बड़े भाई के चरणों में गिर पड़ा और गदगद वाणी में व्यथित चित्त से इस प्रकार बोला, भैया, आप प्रसन्न हो। ऐसा कहकर वह धरती पर लौट गया और दुख से कातर हो दुर्योधन के दोनों चरणों में अपने नेत्रों का अश्रु जल चढ़ाता हुआ नरश्रेष्ठ दुशासन यूं बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे सारी पृथ्वी फट जाए, आकाश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, सूर्य अपनी प्रभा और चंद्रमा अपनी शीतलता त्याग दें, वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दें, हिमालय अपना स्थान छोड़कर इधर उधर घूमने लगे, समुद्र का जल सूख जाए तथा अग्नि अपनी उष्णता त्याग दें, परंतु मैं आपके बिना इस पृथ्वी का शासन नहीं करूंगा। राजन, अब आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस अंतिम वाक्य को दुशासन ने बार बार दोहराया और इस प्रकार कहा, भैया, आप ही हमारे कुल में 100 वर्षों तक राजा बने रहेंगे। जन्मेजय, ऐसा कहकर दुशासन अपने बड़े भाई के माननीय चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। दुशासन और दुर्योधन को इस प्रकार दुखी होते देख कर्ण के मन में बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन दोनों से कहा, कुरुकुल के श्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों गंवारों की तरह नासमझी के कारण इतना विषाद क्यों कर रहे हो? शोक में डूबे रहने से किसी मनुष्य का शोक कभी निवृत्त नहीं होता। जब शोक करने वाले का शोक उस पर आए हुए संकट को टाल नहीं सकता है, तब उसमें क्या सामर्थ्य है? यह तुम दोनों भाई शोक करके प्रत्यक्ष देख रहे हो, अतः धैर्य धारण करो। शोक करके तो शत्रुओं का हर्ष ही बढ़ाओगे। राजन, पांडवों ने गंधर्वों के हाथ से तुम्हें छुड़ाकर अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। राजा के राज्य में रहने वालों को सदा ही उसका प्रिय करना चाहिए। तुमसे सुरक्षित होकर वे यहां निश्चिंतता पूर्वक निवास कर रहे हैं। ऐसी दशा में तुम्हें निम्न कोटि के मनुष्यों की तरह दीनतापूर्ण खेद नहीं करना चाहिए। राजन, तुम आमरण उपवास का व्रत लेकर बैठे हो और इधर तुम्हारे सगे भाई शोक एवं विषाद में डूबे हुए हैं। बस इन सबको दुखी करने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारा भला हो, उठो, चलो और अपने भाइयों को आश्वासन दो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रायोपवेशन विषयक 249वां अध्याय पूरा हुआ। 250वां अध्याय। कर्ण के समझाने पर भी दुर्योधन का आमरण अनशन करने का ही निश्चय।
कर्ण बोला, राजन, आज तुम जो यहां इतनी लघुता का अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। शत्रुनाशक वीर, यदि एक बार शत्रुओं के वश में पड़ जाने पर पांडवों ने तुम्हें छुड़ाया है, तो इसमें कौन अद्भुत बात हो गई? कुरुश्रेष्ठ, जो राजकीय सेना में रहकर जीविका चलाते हैं तथा राजा के राज्य में निवास करते हैं, वे ज्ञात हो या अज्ञात, उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजा का प्रिय करें। प्राय देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते लड़ते शत्रुओं की सेना को व्याकुल कर देते हैं, फिर उसी युद्ध में वे बंदी बना लिए जाते हैं और साधारण सैनिकों की सहायता से छूट भी जाते हैं। जो मनुष्य सेना जीवी हैं अथवा राजा के राज्य में निवास करते हैं, उन सबको मिलकर अपने राजा के हित के लिए यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। राजन, यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इसी नीति के अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा दिया है, तो इसमें खेद करने की क्या बात है? राजन, आप श्रेष्ठ नरेश हैं और अपनी सेना के साथ वन में पधारे हैं। ऐसी दशा में यहां रहने वाले पांडव यदि आपके पीछे पीछे न चलते, आपकी सहायता न करते, तो यह उनके लिए अच्छी बात न होती। पांडव शौर्य संपन्न, बलवान तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं। वे आपके दास तो बहुत पहले ही हो चुके हैं, अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिए। पांडवों के पास जितने रत्न थे, उन सब का उपभोग आज तुम ही कर रहे हो। तथापि देखो, पांडव कितने धैर्यवान हैं कि उन्होंने कभी आमरण अनशन नहीं किया। अतः महाबाहु, तुम्हारे इस प्रकार विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। राजन, उठो, तुम्हारा कल्याण हो, अब यहां अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। नरेश्वर, राजा के राज्य में निवास करने वाले लोगों को अवश्य ही उसके प्रिय कार्य करने चाहिए, अतः इसके लिए पछताने या विलाप करने की क्या बात है? शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले महाराज, यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे, तो मैं भी तुम्हारे चरणों की सेवा करता हुआ यहीं रह जाऊंगा। नरश्रेष्ठ, तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। राजन, आमरण अनशन के लिए बैठ जाने पर तुम समस्त राजाओं के उपहास पात्र हो जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने स्वर्गलोक में ही जाने का निश्चय करके उस समय उठने का विचार नहीं किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रायोपवेशन के प्रसंग में कर्ण वाक्य संबंधी 250वां अध्याय पूरा हुआ। 251वां अध्याय। शकुनी के समझाने पर भी दुर्योधन को प्रायोपवेशन से विचलित होते न देखकर दैत्यों का कृत्या द्वारा उसे रसातल में बुलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर अमर्ष में भरकर आमरण उपवास के लिए बैठे हुए राजा दुर्योधन को सांत्वना देते हुए सुबल पुत्र शकुनी ने कहा। शकुनी बोला, कुरुनंदन, कर्ण ने बहुत अच्छी बात कही है जो तुमने सुनी ही है। मैंने पांडवों से तुम्हारे लिए जिस समृद्धिशालिनी राजलक्ष्मी का अपहरण किया है, तुम उसे मोहवश क्यों त्याग रहे हो? नरेश्वर, तुम अपनी अल्प बुद्धि के कारण ही आज प्राण त्याग करने को उतारू हो गए हो, अथवा मैं समझता हूं कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। जो मनुष्य सहसा उत्पन्न हुए हर्ष अथवा शोक पर नियंत्रण नहीं रखता, वह राजलक्ष्मी को पाकर भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है। जो राजा अत्यंत डरपोक, बहुत कायर, दीर्घ सूत्री, प्रमादी और दुर्व्यसनवश विषयों में फंसा होता है, उसे प्रजा अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है। पांडवों ने तुम्हारा सत्कार किया है तो तुम्हें शोक हो रहा है। इसके विपरीत यदि उन्होंने तिरस्कार किया होता तो न जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाती। कुंती कुमारों ने जो सद्व्यवहार किया है, उसे तुम शोक का आश्रय लेकर नष्ट न कर दो। राजेंद्र, जहां तुम्हें हर्ष मनाना और पांडवों का सत्कार करना चाहिए था, वहां तुम शोक कर रहे हो। तुम्हारा यह व्यवहार तो उल्टा ही है। अतः
मन में प्रसन्नता लाओ, शरीर का त्याग न करो। पांडवों ने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है उसे स्मरण करो और संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो। ऐसा करके यश और धर्म के भागी बनो। मेरे इस प्रस्ताव को समझकर ऐसा ही करो, इससे तुम कृतज्ञ माने जाओगे। पांडवों के साथ उत्तम भाईचारे का बर्ताव करके उन्हें राज सिंहासन पर बैठा दो और उनका पैतृक राज्य उन्हें समर्पित कर दो। इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, शकुनी का यह वचन सुनकर दुर्योधन ने अपने चरणों में पड़े हुए मलान मुख वाले भ्रातृभक्त शत्रु दमन वीर दुशासन की ओर देखकर अपनी सुंदर बाहों द्वारा उसे उठाया और प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघा। कर्ण और शकुनी की भी बातें सुनकर राजा दुर्योधन अत्यंत उदास हो गया तथा मन ही मन लज्जा से अभिभूत हो उसने बड़ी निराशा का अनुभव किया। सब सुहृदों के वचन सुनकर दुर्योधन ने उनसे कुपित हो इस प्रकार कहा, मुझे धर्म, धन, सुख, ऐश्वर्य, शासन और भोग किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तुम लोग मेरे निश्चय में बाधा न डालो, यहां से चले जाओ। आमरण अनशन करने के संबंध में मेरी बुद्धि का निश्चय अटल है। तुम सब लोग नगर को जाओ और वहां मेरे गुरुजनों का सदा आदर सत्कार करो। ऐसा उत्तर पाकर सब सुहृदों ने शत्रुदमन राजा दुर्योधन से कहा, राजेंद्र, तुम्हारी जो गति होगी वही हमारी भी होगी। भारत, हम तुम्हारे बिना हस्तिनापुर में कैसे प्रवेश करेंगे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन को उसके सुहृद, मंत्री, भाई तथा स्वजनों ने बहुतेरा समझाया, परंतु कोई भी उसे अपने निश्चय से विचलित न कर सका। धृतराष्ट्र पुत्र निरपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चय पर अटल रहकर आचमन करके पवित्र हो पृथ्वी पर कुश का आसन बिछा कुश और वल्कल के वस्त्र धारण करके बैठा और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से वाणी का संयम करके उपवास के उत्तम नियमों का पालन करने लगा। उस समय उसने मन के द्वारा मरने का ही निश्चय करके स्नान, भोजन आदि बाह्य क्रियाओं को सर्वथा त्याग दिया था। दुर्योधन के इस निश्चय को जानकर पातालवासी भयंकर दैत्यों और दानवों ने, जो पूर्व काल में देवताओं से पराजित हो चुके थे, मन ही मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत होने से तो हमारा पक्ष ही नष्ट हो जाएगा। अतः उसे अपने पास बुलाने के लिए मंत्र विद्या में निपुण दैत्यों ने उस समय बृहस्पति और शुक्राचार्य के द्वारा वर्णित तथा अथर्व वेद में प्रतिपादित मंत्रों द्वारा अग्नि विस्तार साध्य यज्ञ कर्म का अनुष्ठान आरंभ किया और उपनिषद में जो मंत्र जप से युक्त हवनादि क्रियाएं बताई गई हैं उनका भी संपादन किया। तब दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एकाग्रचित हो मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में घृत और खीर की आहुति देने लगे। राजन, कर्म की सिद्धि होने पर वहां यज्ञ कुंड से उस समय एक अत्यंत अद्भुत कृत्या जंभाई लेती हुई प्रकट हुई और बोली, मैं क्या करूं? तब दैत्यों ने प्रसन्नचित होकर उससे कहा, तू प्रायोपवेशन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन को यहां ले आ। जो आज्ञा कहकर वह कृत्या तत्काल वहां से प्रस्थित हुई और पलक मारते मारते जहां राजा दुर्योधन था वहां पहुंच गई। फिर राजा को साथ ले 2 ही घड़ी में रसातल आ पहुंची और दानवों को उसके लाए जाने की सूचना दे दी। राजा दुर्योधन को लाया गया देख सब दानव रात में एकत्र हुए। उनके मन में प्रसन्नता भरी थी और नेत्र हर्षातिरेक से कुछ खिल उठे थे। उन्होंने दुर्योधन से अभिमान पूर्वक यह बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रायोपवेशन विषयक 251वां अध्याय पूरा हुआ। 252वां अध्याय
दानवों का दुर्योधन को समझाना और कर्ण के अनुरोध करने पर दुर्योधन का अनशन त्याग करके हस्तिनापुर को प्रस्थान। दानव बोले, भरतवंश का भार वहन करने वाले महाराज सुयोधन, आप सदा शूरवीरों तथा महामना पुरुषों से घिरे रहते हैं, फिर आपने यह आमरण उपवास करने का साहस क्यों किया है? आत्महत्या करने वाला पुरुष तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोक में उसकी निंदा होती है, जो अयश फैलाने वाली है। जो अभीष्ट कार्यों के विरुद्ध पड़ते हों, जिनमें बहुत पाप भरे हों तथा जो जड़ मूल सहित अपना विनाश करने वाले हों, ऐसे आत्महत्या आदि अशुभ कर्मों में आप जैसे बुद्धिमान पुरुष नहीं प्रवृत्त होते। राजन, आपका यह आत्महत्या संबंधी विचार धर्म, अर्थ तथा सुख, यश, प्रताप और पराक्रम का नाश करने वाला तथा शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है, अतः इसे रोकिए। प्रभु, एक रहस्य की बात सुनिए। नरेश्वर, आपका स्वरूप दिव्य है तथा आपके शरीर का निर्माण भी अद्भुत प्रकार से हुआ है। हम लोगों से सुनकर धैर्य धारण कीजिए। राजन, पूर्व काल में हम लोगों ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके आपको प्राप्त किया था। आपके शरीर का पूर्व भाग, जो नाभि से ऊपर है, वज्र समूह से बना हुआ है। वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। अनघ, उसी प्रकार आपका नाभि से नीचे का शरीर पार्वती देवी ने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप सौंदर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार आपका शरीर देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान महेश्वर ने संगठित किया है। अतः राजसिंह, आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा शौर्य संपन्न हैं। वे आपके शत्रुओं का संहार करेंगे, अतः आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भय नहीं है। आपकी सहायता के लिए बहुत से वीर दानव भूतल पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आदि के शरीरों में प्रवेश करेंगे, जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर आपके शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। कुरुश्रेष्ठ, दानवों का आवेश होने पर भीष्म, द्रोण आदि की अंतरात्मा पर भी उन दानवों का ही अधिकार हो जाएगा। उस दशा में युद्ध में स्नेह रहित हो प्रहार करते हुए वे लोग पुत्रों, भाइयों, पितृजनों, बांधवों, शिष्यों, कुटुंबीजनों, बालकों तथा बूढ़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। वे पुरुष सिंह भीष्म आदि वीर विवश होकर अज्ञान से मोहित हो जाएंगे। उनके मन में मलिनता आ जाएगी और वे स्नेह को दूर छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। इसमें विधि निर्मित होनहार ही कारण है। एक दूसरे के विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कहेंगे, आज तू मेरे हाथों से जीवित नहीं बच सकता। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए पराक्रम पर डटे रहेंगे और परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करेंगे। वे दैव प्रेरित महाबली महात्मा पांचों पांडव भी इन भीष्म आदि का सामना करते हुए इनका वध करेंगे। राजन, दैत्यों तथा राक्षसों के समुदाय क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हुए हैं, जो आपके शत्रुओं के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध करेंगे। वे महाबली वीर दैत्य आपके शत्रुओं पर गदा, मुसल, शूल तथा अन्य छोटे बड़े अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रहार करेंगे। वीर, आपके भीतर जो अर्जुन का भय समाया हुआ है, वह भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अर्जुन के वध का उपाय भी कर लिया है। श्री कृष्ण के हाथों जो नरकासुर मारा गया है, उसकी आत्मा कर्ण के शरीर में घुस गई है। वीरवर, वह नरकासुर उस वैर को याद करके श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। महारथी कर्ण योद्धाओं में श्रेष्ठ और अपने पराक्रम पर गर्व रखने वाला है। वह रणभूमि में अर्जुन तथा आपके अन्य सब शत्रुओं पर अवश्य विजयी होगा। इस बात को समझकर वज्रधारी इंद्र
अर्जुन की रक्षा के लिए छल करके कर्ण के कुंडल और कवच का अपहरण कर लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने भी 1,00,000 दैत्यों तथा राक्षसों को इस काम में लगा रखा है, जो संशप्तक नाम से विख्यात है। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे, अतः आप शोक न करें। नरेश्वर, आपको इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगना है, अतः कुरुनंदन आप विषाद न करें। यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का ही नाश हो जाएगा। वीरवर, जाइए, अब आपको किसी तरह भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए, देवताओं ने पांडवों का आश्रय ले रखा है, परंतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, दूरधर्ष वीर नृप शिरोमणि दुर्योधन से ऐसा कहकर दैत्यों तथा दानवेश्वरों ने उसे पुत्र की भांति हृदय से लगाया और आश्वासन देकर उसकी बुद्धि को स्थिर किया। भारत, तत्पश्चात प्रिय वचन बोलकर उन्होंने दुर्योधन को जाने के लिए आज्ञा देते हुए कहा, अब आप जाइए और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दैत्यों के विदा करने पर उसी कृत्या ने महाबाहु दुर्योधन को पुनः उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां वह पहले आमरण उपवास के लिए बैठा था। वीर राजा दुर्योधन को वहां रखकर कृत्या ने उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आई थी वैसे ही अदृश्य हो गई। भारत, कृत्या के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने इन सारी बातों को स्वप्न समझा। दैत्यों के कहे हुए वचनों पर विचार करके दुर्बुद्धि दुर्योधन के मन में यह संकल्प उदित हुआ कि मैं युद्ध में पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन ने यह मान लिया कि संशप्तक गण तथा कर्ण ये शत्रुघाती अर्जुन के वध में लगे हुए हैं और इसके लिए वे समर्थ हैं। जन्मेजय, इस प्रकार उस खोटी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र के मन में पांडवों पर विजय पाने की दृढ़ आशा हो गई। इधर कर्ण भी नरकासुर की अंतरात्मा से आविष्ट चित्त होने के कारण अर्जुन का वध करने के लिए क्रूरतापूर्ण संकल्प करने लगा। इसी प्रकार राक्षसों से आविष्ट चित्त होकर वे संशप्तक वीर भी रजोगुण और तमोगुण से आक्रांत हो अर्जुन को मार डालने की इच्छा रखने लगे। राजन, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के मन पर भी दानवों ने अधिकार कर लिया था, अतः पांडवों के प्रति उनका भी वैसा स्नेह नहीं रह गया। दानवों ने रात में कृत्या द्वारा अपने यहां बुलाकर जो बातें कही थीं, उन्हें राजा दुर्योधन ने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। वह रात बीतने पर सूर्यपुत्र कर्ण ने आकर राजा दुर्योधन से हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए यह युक्ति युक्त वचन कहा, कुरुनंदन, मरा हुआ मनुष्य कभी शत्रुओं पर विजय नहीं पाता। जो जीवित रहता है वह कभी सुख के दिन भी देखता है। मरे हुए को कहां सुख और कहां विजय। यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरने का नहीं है। यह कहकर महाबाहु कर्ण ने दोनों भुजाओं से खींचकर दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, शत्रुघाती नरेश, उठो, क्यों सो रहे हो? किस लिए शोक करते हो? अपने पराक्रम से शत्रुओं को संतप्त करके अब मृत्यु की इच्छा क्यों करते हो? अथवा यदि तुम्हें अर्जुन का पराक्रम देखकर भय हो गया हो तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मैं युद्ध में अर्जुन को अवश्य मार डालूंगा। महाराज, मैं धनुष छूकर सच्चाई के साथ यह शपथ ग्रहण करता हूं कि 13वां वर्ष व्यतीत होते ही पांडवों को तुम्हारे वश में ला दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर और इन दुशासन आदि भाइयों के प्रणाम पूर्वक अनुनय विनय करने पर दैत्यों के वचनों का स्मरण करके दुर्योधन अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। दैत्यों के उन कथन को याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने का पक्का विचार कर लिया और फिर हस्तिनापुर जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त अपनी चतुरंगिणी सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। राजन, वह विशाल वाहिनी गंगा के प्रवाह के समान चलने लगी। श्वेत छत्र, पताका, शुभ चंवर, रथ,
हाथी और पैदल योद्धाओं से भरी हुई वह कौरव सेना शरत काल में कुछ कुछ व्यक्त शारदीय सुषमा से सुशोभित आकाश की भांति शोभा पा रही थी। धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन सम्राट की भांति श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से विजय सूचक आशीर्वादों के साथ अपनी स्तुति सुनता तथा लोगों की प्रणामांजलियों को ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हो आगे आगे चला। राजेंद्र, कर्ण तथा द्यूत कुशल शकुनी के साथ दुशासन आदि सब भाई, भूरिश्रवा, सोमदत्त तथा महाराज बाहलीक, ये सभी कुरुकुल रत्न नाना प्रकार के रथों, गजराजों तथा घोड़ों पर बैठकर राजसिंह दुर्योधन के पीछे पीछे चल रहे थे। जन्मेजय, थोड़े समय में उन सब ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन का नगर में प्रवेश विषयक 252वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।